दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार आ रहे हैं और श्री कृष्ण चेतना विचार मंच की ओर से श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उनका अभिनंदन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के बाद मोहन यादव बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, जहां पार्टी अधिकारी के साथ बैठक करेंगे और उनका इस्कॉन मंदिर जाने का भी कार्यक्रम निर्धारित है। और ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री का बिहार में अभिनंदन किया जा रहा। कार्यक्रम के मुताबिक मोहन यादव 4.5 घंटे पटना में बिताएंगे और 12 बजे विशेष विमान से पटना पहुंचेंगे और शाम 4:30 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे। और इस दौरान वो बिहार की 14% यादव आबादी को मैसेज भी देंगे। अगली खबर, नदी में गिरी स्कॉर्पियो, मुखिया समेत 3 की मौत। रोहतास में रात शादी समारोह में जा रही एक स्कॉर्पियो पुल पर चढ़ने के दौरान नदी में जा गिरी, जिसमें गाड़ी में मौजूद मुखिया समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का दिनारा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुखिया के परिजनों को सूचना दी गई है। बताया जा रहा है कि 7 लोग गाड़ी में सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिनारा की तरफ जा रहे थे और तभी कंचन नदी के सेमरी पुल पर हादसा हो गया। घटना दिनारा क्षेत्र के योगिया दिनारा पथ की है और मृतकों की पहचान बीसी कला पंचायत के मुखिया उमेश पासवान, उप सरपंच विपिन बिहारी गोस्वामी और वार्ड सदस्य महेंद्र पाल के रूप में की गई है। अगली खबर, आरा में दरोगा के भाई को दौड़ाकर सिर में मारी गोली। बता दें कि भोजपुर में रात 2 गुटों के बीच जमकर रोड़ेबाजी और फायरिंग की घटना हुई है। इस दौरान हथियारबंद अपराधियों ने दरोगा के भाई और रिटायर्ड आर्मी जवान के बेटे अमन कुमार को गोली मार दी और उसे सिर में पीछे से गोली मारी गई। इलाज के दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला जिले के नवादा थाना क्षेत्र के जगदेव नगर गली नंबर 1 का है और मृतक नवादा थाना क्षेत्र के तिलक नगर कतीरा निवासी रिटायर्ड आर्मी राम कुमार सिंह का बेटा अमन कुमार है, जो कि इंटर का छात्र था। आरोपी ने एक घर और 2 स्कॉर्पियो पर पत्थरबाजी करके उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। बड़ी खबर, पटना के सिरपुर और सारण के दिगवारा के बीच 6 लेन का गंगा पुल सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। यह पटना रिंग रोड का हिस्सा है। इसके लिए NHAI की निर्माण एजेंसी ने प्लांट लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन पटना तरफ 1.5 किलोमीटर और सारण की तरफ 1 किलोमीटर में अतिक्रमण है और इनमें पक्का और कच्चा निर्माण बना हुआ है। अगली खबर, देश भर में 10वीं तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बिहार में सबसे अधिक। बिहार में शिक्षा के स्तर में सुधार आया है और इसकी पुष्टि जारी असर 2023 की रिपोर्ट में हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 10वीं तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक बिहार में है। देश भर में जहां 52% बच्चे ही 10वीं तक पहुंच पाते हैं, वहीं मुजफ्फरपुर के 59% बच्चे 10वीं में नामांकित हैं। सर्वे में मुजफ्फरपुर को मॉडल के रूप में शामिल किया गया है और सर्वे 26 राज्य के 28 जिलों में 14 से 18 साल तक के बच्चों पर किया गया है। और रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि बिहार में स्नातक करने में बेटियां सबसे आगे है। प्रदेश में जहां 6% लड़कियां स्नातक कर रही है, वहीं लड़कों का प्रतिशत जो है 4% है। अगली खबर, बिहार में बंद होंगे कम बच्चे वाले आंगनवाड़ी केंद्र। विभागीय समीक्षा के बाद लिए गए हैं कई निर्णय। बिहार में वैसे आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने का फैसला किया गया है जहां पर बच्चों की संख्या कम है। वैसे सरकार ने उन जगहों पर नए केंद्र खोलने का भी फैसला किया है जहां पर आंगनवाड़ी केंद्रों की आवश्यकता है और समाज कल्याण विभाग ने इस संबंध में समीक्षा की है। और समीक्षा बैठक में निर्णय किया गया कि राज्य के वैसे जिलों में 1200 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे जहां अभी केंद्र की संख्या कम है। वहीं वर्तमान में राज्य में 1,10,000 केंद्रों की संचालन हो रहे और जहां बच्चों को पोषाहार सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। नए केंद्र संचालन के लिए विभाग ने जिलों को दिशा निर्देश भेज दिए हैं। अगली खबर, लालू के सीट बंटवारे पर बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश पहुंचे नीतीश से मिलने। बता दें कि बिहार में राजद अध्यक्ष लालू यादव के सीट बंटवारे को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रदेश की सियासत अचानक ही गर्म हो गई है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और पार्टी के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान बातचीत के लिए पहुंचे। और बताया जाता है कि इस दौरान जदयू की ओर से मुख्यमंत्री के अलावा बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। एक और बड़ी खबर, बिहार में प्रशांत किशोर ने किया खेला। जनसुराज में शामिल हो चुके हैं आरजेडी के 2 बड़े मुस्लिम नेता। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के उपाध्यक्ष अब्दुल माजिद और महासचिव रियाज अंसारी प्रशांत किशोर की जनसुराज में शामिल हो गए। जनसुराज अभी भी राजनीतिक दल का रूप अख्तियार नहीं कर पाया है। हालांकि बहुत तेजी से अगला लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है।
आरजेडी के नेताओं से पहले निकाय चुनाव जीतने वाले 3 विधान पार्षदों ने भी जनसुराज का हाथ थामा था, जिसमें एक बीजेपी का बागी भी था। उसके बाद जब भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने सुराज का दामन थामा तो ऐसा लगा कि अभी प्रशांत किशोर के लिए मंजिल बहुत दूर है। अगली खबर, निजी स्कूलों को जल्द करना होगा ये काम, नहीं तो रद्द हो सकता है कोड। सरकारी स्कूलों को भी चेतावनी। UDAIS पोर्टल पर डेटा एंट्री अपडेट नहीं होने के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने भागलपुर जिले के 37 निजी स्कूलों और 2 कॉलेजों को अंतिम चेतावनी देते हुए UDAIS प्लस के 3 शेड्यूल की एंट्री पूरा करने के लिए 18 जनवरी तक का समय दिया है। अगर निर्धारित तिथि तक काम पूरा नहीं किया गया तो उन सभी स्कूलों कॉलेजों का UDAIS कोड रद्द कर दिया जाएगा। इसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी संजय कुमार ने संबंधित स्कूल कॉलेजों को चेतावनी पत्र भेज दिया है और DO ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर यह कार्य किया जा रहा। बड़ी खबर, केंद्र पर जमकर बरसे बिहार के शिक्षा मंत्री। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। चंद्रशेखर ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र में जुमलेबाजों की सरकार है। वो देश के प्रधानमंत्री केवल धर्म और राम मंदिर के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने कहा कि युवाओं को नौकरी देने की बजाय मोदी सरकार क्या कर रही है। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव देश के लोगों को बिहार में नौकरी देने का काम कर रहे। अगली खबर, बिहार लोक सेवा आयोग ने 68वीं BPSC का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें जिले के कई अभ्यर्थी ने शानदार प्रदर्शन किए हैं। बता दें कि इस परीक्षा में 322 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। वहीं जारी रिजल्ट में एक बार फिर से महिलाओं का दबदबा दिख रहा। वहीं DSP में प्रेरणा सिंह, जिला कमांडेंट में विकास कुमार, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर में रिया, जेल सुपरिटेंडेंट में सीमा कुमारी और स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर में अनुकृति मिश्रा ने बाजी मारी है। परिणामों के मुताबिक आनंद सौरभ ने BPSC में 101 रैंक लाकर आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का पद हासिल किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आनंद सौरभ ने बताया कि मेहनत करने से सफलता निश्चित ही मिलती है और नेवी से रिटायर्ड होने के बाद मैंने ये BPSC परीक्षा पास किया है। अगली खबर, बिहार में 94 लाख परिवार को 2-2 लाख कैश अनुदान दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मा BJP के संगठन और NDA के बहुकोणीय गठबंधन से मुकाबले के लिए नौकरी बहाली से लेकर लोक लुभावन योजना की बौछार कर रही है। अब बिहार सरकार ने बिहार लघु उद्यमी योजना शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत 94,33,312 गरीब परिवारों के एक सदस्य को एक काम धंधा शुरू करने के लिए 2-2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। आम चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर भर्ती के बाद नीतीश कुमार की इस योजना को केंद्र में BJP सरकार की मुफ्त राशन योजना के जवाब के तौर पर देखा जा रहा। अगली खबर, नाबालिग बच्चे की गुमशुदगी को लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त। अब सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में होगी जांच। बता दें कि बिहार पुलिस के लिए नाबालिग बच्चे की गुमशुदगी के मामलों की जांच अब सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में शामिल होगी। इसके लिए नए गाइडलाइन बनाए गए हैं। दरअसल पटना उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान नाबालिग बच्चों और बच्चियों के गायब होने के बाद जल्द बरामदगी के लिए DGP को मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी करने के आदेश दिए थे और प्रदेश में अब थानों में गुमशुदगी की शिकायत आते ही पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी होगी। और बताया जाता है कि नाबालिग के गायब होने की जानकारी मिलते ही इसकी सूचना डायल 112 से लेकर सभी पेट्रोलिंग गाड़ियों को भेज दी जाएगी। अगली खबर, बिहार BJP अध्यक्ष का कांग्रेस पर हमला। कहा कि देश इटली से नहीं बल्कि सनातन परंपरा से चलेगा। चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश इटली से नहीं बल्कि सनातन परंपरा से चलने वाला है और राम मंदिर का विरोध करना कहीं से भी सही नहीं है। जो लोग भी सनातनी हैं उन्हें सनातन की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। और बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं उन्हें अयोध्या जाकर कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए और अगर मंदिर का विरोध होगा तो राजनीतिकरण भी होगा। अगली खबर, बिहार में 22 जनवरी को हो सकता है बड़ा पॉलिटिकल गेम। JDU के KC त्यागी ने बता दिया है सब कुछ। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह के बहाने आरक्षण के विमर्श को तेज करने का प्रयास किया जा रहा। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य समायोजन किया जा रहा और उसी दिन कर्पूरी ग्राम में समाजवादियों का जुटान होना है। और जदयू के मुख्य प्रवक्ता KC त्यागी ने बताया कि आयोजन में जुटे समाजवादी इस विषय पर चिंतन करेंगे कि इस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव के एजेंडे में आरक्षण को शामिल किया जाए। ये भी कहा कि आरक्षण के साथ कर्पूरी ठाकुर की चर्चा इसलिए प्रासंगिक है कि पहली बार उन्होंने ही पिछड़ों, महिलाओं और ऊंची जाति के गरीबों को आरक्षण दिया था। अगली खबर, नवादा लोकसभा उम्मीदवारी पर महागठबंधन में भी घमासान। राजवल्लभ गुट ने किया है बड़ा दावा। नवादा लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के विभिन्न धड़े अलग अलग बयान दे रहे हैं। वहीं नवादा के पूर्व मंत्री
राष्ट्रीय जनता दल के कदावर नेता राजवल्लभ प्रसाद यादव गुट ने साफ तौर पर कह दिया कि पुराने समाजवादी नेता एवं राष्ट्रीय जनता दल के कट्टर कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से काम कर रहे अनिल प्रसाद सिंह एवं सीपीएम के सचिव प्रोफेसर नरेश चंद्र शर्मा जैसे लोगों को टिकट देना चाहिए और जब उन्हें समर्थन दिया जाएगा नहीं तो भारी विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। अगली खबर, अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आरजेडी प्रमुख लालू यादव नहीं जाएंगे। लालू यादव ने खुद पत्रकारों को जानकारी दी। अब बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राम मंदिर में उनको बुला भी कौन रहा। लालू यादव की जगह राम मंदिर में नहीं, उनकी जगह तो जेल में है। लालू यादव अपराध को बढ़ावा देते हैं और वो अपराधियों का प्रतीक है, आतंक के प्रतीक है, गुंडों के प्रतीक है। अगली खबर, बिहार के हाजीपुर में कोर्ट के मुंशी की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधी ने गोलियों से भुना। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में कोर्ट के मुंशी की गोली मारकर हत्या की गई है। इस वारदात से इलाके में हड़कंप मचा है। घटना जो है सराय थाना क्षेत्र के तेलिया सराय पेट्रोल पंप की है और बाइक सवार अपराधी ने कोर्ट के मुंशी को गोली मार दी। इसके बाद अपराधी मौके से फरार हो चुके हैं। सिविल कोर्ट के मुंशी की हत्या हुई है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। यह पूरी वारदात जिले के हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH-22 के तेलिया सराय के पास की है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है और सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है।